Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 5 Unit 1, and the unit number 1 is about whole numbers and operations. Today we will study addition and subtraction. तो ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और अब ग्रेड 5 में भी इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो एडिशन का मतलब क्या होता है? ऐड करना यानी टोटल फाइंड करना। ठीक है, कि आपके पास अगर दो सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैं तो आपने बताना हो कि इन दोनों में कितने हैं, 2 या 3 से ज़्यादा कलेक्शंस हैं, तो उनको आपने अगर टोटल आपने उनमें नंबर्स बताने हों कि कितने हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, तो एडिशन का मतलब ये हुआ जोड़ना। ठीक है, जोड़ के बताना कि टोटल कितने हैं थिंग्स, ऑब्जेक्ट वगैरह। तो सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है रिमूव करना, टेक अवे करना। ठीक है, रिमूविंग या फिर टेक अवे। ठीक है, ये वही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप ग्रेड 1 से सीखते आ रहे हैं। लेकिन अब इधर एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या होगा? बस नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ जाएंगे। तो इधर एडिशन हमारे पास 5 डिजिट की है, तो अगर आप देखें तो एक एग्जांपल से स्टार्ट ले रहे हैं। देयर आर 56,324 मैंगो ट्रीज एंड 45,690 ऑरेंज ट्रीज ग्रोन अप इन द फार्म इन 1 ईयर। हाउ मैनी टोटल ट्रीज? अब ये देखें कीवर्ड यूज हो रहा है टोटल का। टोटल ट्रीज आर ग्रू इन 1 ईयर ऑल टुगेदर। अच्छा, ऑल टुगेदर का वर्ड आ जाए, टोटल का वर्ड आ जाए, तो हमें फौरी पता चल जाता है कि हमने ऑपरेशन जो अप्लाई करना है वो एडिशन का अप्लाई होगा। ठीक है, तो आपने इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है, और ऐड करने का तरीकाकार एक को ऊपर लिखते हैं, एक को नीचे लिखते हैं। और ऐड आपने उसी तरीके से प्लेस वाइज करना होता है। 1 को 1 में ऐड करो 404, 2 + 9, अब 9 + 2 करो तो आंसर आता है 11। 11 का ये 1 वाला नंबर यानी राइट साइड वाला जो डिजिट होता है वो ऐसे लिख देते हैं, और जो लेफ्ट वाला डिजिट होता है चाहे इधर 2 आए, 3 आए, 4 आए, 1 आए, कोई भी नंबर आए उसे आप ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। इसे कैरी करना कहते हैं। 6 + 3 9, 9 + 1 किया 10 आया, 10 का फिर 0 इधर लग गया और 1 ऊपर कैरी। तो 6 + 1 7, 7 + 5 किया तो 12, 12 का लगेगा 2 और फिर 1 कैरी। अब उसके बाद आगे देखें तो 5 + 4 करो तो 9, 9 + 1 करोगे तो 10। तो एज इट इज़ हमारे पास ये 10 लिखा जाएगा। इससे पता चला कि हमारे फॉर्म में टोटल जो है नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं। देयर आर 102,014 ट्रीज, यानी एक साल में टोटल कितने ट्रीज ग्रो हुए? 102,014। ठीक है, अब ये नीचे एक छोटा सा चैलेंज आपके लिए दिया गया है कि फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। और ग्रेटेस्ट का तो आपको अंदाजा याद है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ा 9 नंबर होता है 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर अगर 9 तक देखो तो सबसे बड़ा नंबर होता है 9। तो इसका 4 डिजिट का मतलब होगा, इसको एज इट इज़ यूँ लिख दिया जाए। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, क्योंकि इसमें एक ऐड करो तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बनता है जो कि होता है 10,000। तो अब आपने सिंपल इसको ऐड करके दिखाना है, यही आपका टारगेट है। अब ये आपके पास पॉइंट टू रिमेंबर में बहुत प्यारी बात लिखी हुई है एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको आप कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप वर्टिकली लिखते हैं और फिर आपने प्लेस वाइज उनको एक एक प्लेस में अलग-अलग ऐड करते हैं। यही मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल आपके पास दी गई है कि लेट्स ऐड 518,052 एंड 85,765। इन दोनों को ऐड करना है। अगर इस तरीके से लिखा हो तो एडिशन का मतलब होता है कि आपने ये सिंबल अप्लाई करना है, ये ऑपरेशन अप्लाई करना है। ऐड करने के लिए फिर वंस में वंस, टेंस में टेंस, और इसी तरीके से आपने आगे कैरी करते जाना है। यानी 5 + 2 7, 6 + 5 11, 11 का लगागा 1 इधर और 1 ऊपर कैरी। फिर इसमें वही नंबर जो होता है वो कैरी वाला नंबर वही आप ऐड भी कर देते हैं, तो 7 + 1 8 हो जाएगा। 8 + 5 13 बनता है। तो जब भी 2 डिजिट आंसर आए तब कैरी करते हैं। तो 8 + 5 13 होता है, 13 का लगेगा 3 और 1 ऊपर कैरी। इसी तरीके से 1 + 1 2, 2 + 8 10 हुआ, 10 का लगेगा 0 और 1 आगे कैरी हो जाएगा। 5 + 1 6। तो टोटल यानी ये जो आंसर आया है इधर से इसको सम कहेंगे। यानी जब कभी भी आप कोई से दो नंबर्स ऐड कर रहे हो तो उनका जो आंसर आता है उससे सम कहते हैं, और जो दो नंबर ऐड हो रहे हो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, उनको हम एडेंड्स कहते हैं। क्लियर है? अब आगे वाली जो एग्जांपल है उसको देखें। आ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 567,362 school bags in 2 months. If it produce 183,341
स्कूल बैग्स इन द फर्स्ट मंथ, हाउ मैनी स्कूल बैग्स डिड इट प्रोड्यूस इन द सेकेंड मंथ। अब देखें, आपको 2 महीने में जो कंपनी बैग बनाती है वो दी गई वैल्यू, और फिर आपको बता दिया गया कि उसमें पहले महीने उसने इतने बनाए हैं तो दूसरे महीने कितने बनाए होंगे। तो जब कभी भी इस तरह की बात आए, यानी आप फ़र्क मालूम करना चाहें, तो तब आप क्या अप्लाई करते हैं, तब आप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं सब्ट्रैक्शन का। तो मैंने जब आपको ये स्टार्ट करवाया तो हमने एक कीवर्ड यूज़ किया था टेक अवे का। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक महीने में इतने बैग उसमें से सेल हो गए तो बगाया कितने बचे। ये चीज़ फाइंड करने के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो इसी को सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए ये वाला बड़े वाला नंबर ऊपर, यानी जो टोटल नंबर ऑफ बैग्स हैं जो कि 2 महीनों में उन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं वो हमने ऊपर लिख लिया, और फर्स्ट महीने में यानी फर्स्ट मंथ में जितने बैग्स हुए हैं वो नीचे लिख लिया और इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्शन के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। अब इसका तरीकाकार क्या है, वही जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा हुआ है। वंस में से वन सब्ट्रैक्ट करते हैं, टेंस में से टेंस, 100 में से 1000 में से 1000, 10,000 में से 10,000 वाली, और फिर 100,000 वाली प्लेस में से 100,000 वाली को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ट्राई स्टार्ट करते हैं। 8 - 1 7, 6 - 4 2, 3 - 3 0, 7 - 3 4। लेकिन जब यहाँ पर पहुँचे तो 6 क्योंकि 8 से छोटा है तो लेस नहीं हो सकता इसमें से, तो लिहाजा आपने इधर से एक बोरो कर लिया, तो ये 10 और 6 मिलकर बन गया 16। अब 16 में से 8 लेस करना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो हमारे पास आ जाएगा आंसर 8। लेकिन जब आपने इसमें से एक बारो कर लिया था 100,000, तो इधर क्या रह जाएगा 400,000। तो 4 में से जब 1 लेस करोगे तो ऑब्वियसली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3। इससे पता चला कि दूसरे महीने में कितने स्कूल बैग्स बने, 384,027। क्लियर है, बहुत अच्छे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको क्लू वर्ड्स का पता, यानी की वर्ड्स का पता लाजमी होना चाहिए कि कहाँ पर कैसे पता चलेगा कि एडिशन अप्लाई करनी है, कैसे पता चलेगा सब्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन 1.2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, सोल्व द फॉलोइंग। इसमें कुछ पार्ट्स जो हैं वो एडिशन के लिहाज से हैं, यानी ये जो पहले वाले 6 पार्ट देखें तो ये एडिशन के लिहाज से हैं, इससे आगे सब्ट्रैक्शन के लिहाज से होंगे। तो हम इनमें से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इन डिटेल एग्जाम्पल्स में ये बातें क्लियर कर दी हैं आपको। अगर इसमें आप पहले वाला क्वेश्चन देखें तो ये बिल्कुल बेसिक है, विदाउट कैरिंग है। देखें 4 + 5 करो 9, 2 + 3 5, 1 + 1 2, 3 + 1 4, 7 + 4 11। तो ये इस तरीके से आपने इनको ऐड कर देना है। अब इसी तरीके से पार्ट बी, पार्ट सी आप सॉल्व करेंगे। मैं पार्ट डी चूज़ कर रहा हूँ, इसे देखते हैं। 4 + 3 7, 5 + 2 7, 2 + 1 3, 3 + 8। अब इधर देखो तो 2 डिजिट नंबर आया ना, 11 आ गया। तो इसका राइट साइड वाली वैल्यू इधर और जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होती है वो आगे कैरी कर लेते हैं। तो इनको अगर ऐड करो 5 + 2 7, लेकिन जो 1 कैरी किया था वो भी साथ में लाएं तो 8, और इधर कोई भी नंबर नहीं है नीचे, तो जब कोई नंबर ना हो उसका मतलब 0 होता है। तो 8 + 0 मीन 8। यहाँ से ये भी पता चला कि अगर किसी नंबर में 0 ऐड कर दिया जाए तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास वही आंसर आ जाता है। इसी तरीके से पार्ट ई आप खुद ट्राई करेंगे। पार्ट एफ देख लेते हैं। 4 + 2 करेंगे तो 6, 5 + 1 6, 6 + 5 किया तो 11, 11 का लगेगा 1 इधर, 1 कैरी। 4 + 1 5, 5 + 2 7, 8 + 1 9। देख रहे हैं जहाँ पे 1 डिजिट नंबर आंसर आ रहा है, हम कोई भी नंबर आगे कैरी नहीं कर रहे। तो अब इधर देखें 8 + 7 करोगे तो 15। तो ये हमारे पास इस तरीके से इनका सम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई से दो नंबर को जब ऐड करो तो आंसर जो आता है उसे सम कहते हैं। अब अगले पार्ट्स देखें तो ये सब्ट्रैक्शन के लिहाज से हैं। इनमें से भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा और बकाया आपको एज अ होमवर्क असाइन करूंगा। अब इधर देखें तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 0 छोटा है 1 बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, इधर से एक कैरी करेंगे। जब इधर से कैरी करोगे तो ये 0 जो है ये 10 बन जाएगा। अब 10 में से 1 लेस करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने जब बोरो किया था तो इधर रह गया था 1, तो 1 में से 6 लेस नहीं हो सकते, लिहाजा इधर से बोरो करना पड़ेगा जो कि बन जाएगा 11। 11 में से 6 लेस करोगे तो बन जाएगा 5, इधर बचा 7। 7 में से 1 लेस करेंगे तो ऑब्वियसली 6 बचेगा। अब इधर फिर 1 है, 1 में से 7 लेस नहीं हो सकता क्योंकि 1 छोटा है 7 बड़ा है। तो लिहाजा आप दोबारा से 6 में से कैरी करोगे तो ये बन जाएगा 11। इधर से 12 करने से 11 बना, 11 में से 7 लेस करोगे तो 4। इधर क्योंकि आपने एक 12 कर लिया था तो इधर क्या बचा 5, 5 से 9 नहीं लेस हो सकता, लिहाजा इस 4 से 12 करेंगे, इधर 3 रह जाएगा, लेकिन ये वाला जो 5 था ये 15 बन जाएगा। अब 15 में से 9 लेस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये एज इट इज़ लिख दिया। इधर 3 था तो 3 में से 0 है,
जैसा कि 0 किसी नंबर में ऐड करें तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर आ जाता है। सिमिलरली किसी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट भी कर लें तो उसे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब 3 माइनस 0 करेंगे तो आंसर 3 ही आएगा। क्लियर है। अब पार्ट एच, पार्ट आई, पार्ट जे, पार्ट के इसी तरीके से आप ट्राई करेंगे। मैं लास्ट पार्ट आपको करवा देता हूं। 7 में से 8 लेस नहीं हो सकते, लिहाजा इधर से जब आप कैरी करोगे तो बेटा ये बन जाएगा 17। तो 17 में से 8 लेस करेंगे तो 9। अब इधर क्योंकि 7 बचा था, 7 में से फिर 9 नहीं लेस हो सकता, तो अब आगे 0 है। अगर तो इधर कोई और बड़ा नंबर होता 1 2 3 4 5 तो मैं इधर से कैरी कर लेता, लेकिन अब इधर मुश्किल ये है हमारे लिए कि इधर भी 0 है, तो 0 में से तो कोई नंबर कैरी नहीं किया जा सकता, बारो किया ही नहीं जा सकता। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 6 से बारो करेंगे इधर, तो ये बनेगा 10, इधर से एक बारो कर लेंगे इधर, तो इधर 9 रह जाएगा, ठीक है, और इधर बन जाएगा 17। तो इस 17 में से 9 लेस करोगे तो 8, इस 9 में से 4 लेस करोगे तो 5, क्योंकि जब आपने इधर से बारो किया था तो इधर ऑब्वियसली 5 बचा, तो 5 में से जब 0 लेस करोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। 5, 4 में से 0 लेस किया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 में से 5 लेस करेंगे तो आंसर 3। तो जब आप दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो जो आंसर आता है उसे डिफरेंस कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें अगर, तो ये आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ही सवाल हैं, ये सारे के सारे। इतने ज़्यादा क्वेश्चन देने का मकसद ये है कि आप प्रैक्टिस कर सकें कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। ये सिंपल फ़र्क ये है कि ये हॉरिजॉन्टल वे में लिखे हुए हैं, जो आपने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा वो हमारे पास ये सारे ये एडिशन के क्वेश्चन, इनको आप वर्टिकल फॉर्म कहते हैं, ठीक है, ये वर्टिकल फॉर्म है। ये दोनों, ये देखो सब्ट्रैक्शन के केस में भी ये वर्टिकल फॉर्म है, लेकिन जब आप इसमें पहुंचते हैं तो ये है एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन ही, देख रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के ही हैं, लेकिन ये सिर्फ फॉर्म में चेंज हुआ है। ये लिखी है हॉरिजॉन्टल फॉर्म, इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो जब कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए, तरीकाकार वही रहता है, आपने सिंपल करना क्या होता है, इसको वर्टिकली लिख लेना। चले मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। पार्ट ए अगर देखें तो इधर लिखा हुआ है ना 89,158, 513,108, तो इसमें से आप क्या करेंगे, बड़े वाला नंबर पहले लिख लेते हैं 513,108, उसके बाद हम छोटे वाला नंबर लिख लेते हैं 85198, ठीक है भाई। इसमें प्लेसेस कम थी, इसमें प्लेसेस ज़्यादा थी, तो ऑब्वियसली वो बड़े वाला नंबर है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो इनको ऐड करने का वही तरीकाकार है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, फिर भी रिकॉल करवा देता हूँ आपको। 8 + 8 16, 16 का लगेगा 6, 1 कैरी, 5 + 1 6, 1 + 1 2, 9 + 3 12, 12 का लगेगा 2, 1 कैरी, 8 + 1 9, 9 और ये 1 कैरी वाला मिला तो 10, 10 का लगेगा 0 और 1 कैरी, 5 + 1 तो इसका लगेगा 6 एज इट इज। तो ये हमारे पास इसका सम आ जाएगा। क्लियर है, यानी तरीकाकार वही है, लिखना आपने वैसे ही है। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको आपने वर्टिकल फॉर्म में लिख लेना है, और ऐड करने का तरीकाकार वही है। अच्छा, मैंने ये बड़े वाली वैल्यू ऊपर लिखवा दिया, छोटे वाली नीचे लिखवा दिया है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैं पार्ट बी में देख लो कि अगर मैं ये वाला नंबर पहले लिख दूँ, ये छोटा है, ये वाला बाद में लिख दूँ, तो ऐड उसी तरीके से होने हैं, ठीक है। पार्ट एफ देख लेते हैं, आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए कि सर ने ये पहले आ रहा था इसे बाद में लिख दिया, ये बाद में आ रहा था इसे पहले लिख दिया, तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपकी सहूलत के लिए लिखा था। पार्ट एफ में अगर देखो तो लिखा हुआ है 36,554। अब इसमें आगे देखें तो 182,976 लिखा हुआ है, तो अगर आप इधर से स्टार्ट करें इसे लिखना 6 7 9 2 8 तो 1, तो ये इधर से नंबर बढ़ जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ना, क्वेश्चन उसी तरीके से हल होगा। तो इनको ऐड भी वैसे ही करेंगे, 6 + 4 10 का लगा 0, 1 कैरी, 7 + 1 8 + 5 13 का लगा 3, 1 कैरी, 9 + 1 10 + 5 15, 15 का लगा 5, 1 कैरी, 6 + 1 7 + 2 9, 8 + 3 11, 11 का लगा 1 और 1 कैरी, 1 + 1 मिले तो 2। तो ये इस तरीके से आपने इनका सम फाइंड करना है। सेम केस है डिफरेंस वाला, ठीक है, लेकिन डिफरेंस में आपको पता है कि बड़े वाली वैल्यू में से हमेशा छोटे वाली सब्ट्रैक्ट होती है, तो इसमें ऐसा कोई केस नहीं होगा कि आपके पास एक वैल्यू बड़ी लिखी है एक छोटी, तो इसमें ऐसा ही होगा कि हमेशा पहले वाला नंबर बड़ा होगा और दूसरे वाला नंबर छोटा होगा। तो आप इजीली इनको लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यही पार्ट चूज़ कर लेता हूँ, अगर पार्ट जी इसका, तो इसमें देखें आप 6 2 2 1 8 9 है, उसके बाद है जी 4 6 8 6 4 9,
तो इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का तरीकाकार भी आपने सीखा हुआ है, 1 में से 1, 9 में से 9 0, 8 में से 4 4। अब 1 में से 6 लेस नहीं हो सकता था, लिहाजा इधर से कैरी किया, 11 बना 11। 11 में से 6 लेस करें तो 5। इसी तरीके से इधर 1 बचा, फिर कैरी किया, ये 11 बन गया। 11 में से 8 लेस किया 3, इधर 1 बचा, फिर इधर से कैरी किया तो ये 11 बन गया। 11 में से 6 कम किया तो 5। अब इधर हमारे पास 5 रह गया था, 5 में से 4 लेस करेंगे तो 1, तो ये हमारे पास इसका डिफरेंस आ जाएगा। तो पता चला कि चाहे आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हो चाहे वर्टिकल फॉर्म में लिखा हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तरीकाकार सेम ही रहता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बकाया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।